चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दया और दोस्ती किसी भी साइज या ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो आइए शेर और चूहे की इस यादगार कहानी को करीब से समझते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में सबसे छोटा सबसे ताकतवर के काम आ सकता है, या फिर ताकत ही सब कुछ तय करती है? ये कहानी इसी मजेदार सवाल का जवाब देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं घने जंगल से। यहाँ का माहौल ही अलग है। जंगल का एक ही कानून है, ताकतवर ही राज करता है। एक तरफ है जंगल का राजा शेर और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा। अब देखिए, इन दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ शेर, जंगल का राजा, ताकतवर, विशाल, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा कमजोर डरा हुआ चूहा। तो इनकी कहानी आपस में जुड़ेगी कैसे? तो हुआ यूं कि एक दिन भरी दोपहर में जंगल का राजा शेर पेट भर के खाने के बाद एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा था। उसे किसी की कोई फिक्र नहीं थी। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक छोटा सा चूहा अपनी ही मस्ती में एक ऐसी भूल कर बैठता है जो उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। उसने सोते हुए शेर को छेड़ने की हिम्मत कर दी। तो अब क्या होगा? चूहे की इस छोटी सी शैतानी का अंजाम क्या होगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक नन्ही सी जान दांव पर लगी है। जैसे ही शेर की नींद टूटी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और उस छोटे से चूहे को अपने भारी भरकम पंजे के नीचे दबोच लिया। अब उस नन्हे चूहे की जिंदगी पूरी तरह से शेर के रहमो करम पर थी। जाहिर है चूहा तो डर से कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाया, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बस इस एक बार मुझे जाने दीजिए। और फिर अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में चूहा एक ऐसा वादा कर बैठता है जो सुनने में मजाक से कम नहीं था। वो कहता है, क्या पता एक दिन मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूं। जरा सोचिए, एक नन्हा सा चूहा और जंगल के राजा की मदद। शेर को ये बात सुनकर जोर से हंसी आ गई। वो सोचने लगा, ये छोटा सा कीड़ा मेरी क्या मदद करेगा भला। लेकिन जानते हैं, शेर की यही हंसी उस चूहे की जान बचा लेती है। शेर ने चूहे को इसलिए नहीं छोड़ा कि उसे उसके वादे पे कोई यकीन था, नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। उसने कहा, चलो तुम किस्मत वाले हो, मैंने अभी अभी खाना खाया है, जाओ यहां से। पर शेर को क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी मेहरबानी एक दिन उसकी ही जान बचाने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ ही दिन बाद वक्त ऐसा पलटा कि अब खुद जंगल के राजा की ताकत का इम्तिहान होने वाला था। हुआ ये कि कुछ शिकारी जंगल में आए और उन्होंने एक मजबूत जाल बिछा दिया, और जंगल का राजा अपनी ही मस्ती में घूमते घूमते सीधा उसी जाल में जा फंसा। शिकारियों ने रस्सियों को ऐसा कसा कि शेर हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सारी ताकत, उसकी दहाड़ सब उस जाल के आगे बेकार हो गई। वो पूरी तरह से बेबस हो चुका था। शिकारी तो अपनी पकड़ से खुश होकर राजा को ले जाने के लिए गाड़ी लेने गांव चले गए, और यहां शेर जाल में फंसा गुस्से और लाचारी से दहाड़ रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म। और ठीक इसी वक्त कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब पासा पलटने वाला था। कमजोर ताकतवर बनने वाला था, और ताकतवर कमजोर। दूर कहीं उस छोटे से चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वो पहचान गया, ये दहाड़ गुस्से की नहीं, मदद की है। उसे अपना वादा याद आया और वो बिना एक पल गंवाए आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। चूहा मौके पर पहुंचा और सीधा अपने काम में जुट गया। वो फुर्ती से जाल पर चढ़ा और अपने तेज दांतों से एक एक करके रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। जिस्म से भले ही वो छोटा था, पर उसका इरादा बहुत बड़ा था। और फिर क्या था, धीरे धीरे रस्सियां कटने लगी। जो काम शेर अपनी बेहिसाब ताकत से नहीं कर पाया, वो उस नन्हे चूहे ने अपनी मेहनत और तेज दांतों से कर दिखाया। शेर आजाद था। पर यह सिर्फ एक जान बचाने की घटना नहीं थी, ये एक नई, एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत थी। एक ऐसी दोस्ती जिसने ताकत और कमजोरी के सारे समीकरण ही बदल दिए थे। अब शेर की आंखों में उस चूहे के लिए गुस्सा या मजाक नहीं, बल्कि इज्जत थी। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने साबित कर दिया कि एक छोटा सा दोस्त भी कितनी बड़ी मदद कर सकता है। शेर ने सिर्फ शुक्रिया नहीं कहा, बल्कि एक ऐलान भी किया। उसने कहा,
तुमने राजा की जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये बराबरी का दर्जा था। उस दिन के बाद से वो दोनों पक्के दोस्त बन गए और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब शिकारी वापस लौटे तो दोनों ने मिलकर उन्हें डराकर भगा दिया। अब वो एक टीम थे। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दया का एक छोटा सा काम भी कभी बेकार नहीं जाता और दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात है ना।